हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं शिमला में। तो आपको हो गया यार, मनाली में था बंदा, अचानक शिमला में कैसे आ गया। तो भाई इस वीडियो में देखोगे भाई, वहाँ हो रही थी ज़बरदस्त बारिश और भाई हम पहुँचे शिमला, तो शिमला में भी हुई ज़बरदस्त बारिश। तो देखते हैं भाई कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा हमारा रास्ते का एक्सपीरियंस और कैसे थे नज़ारे, वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को मनाली से शुरू और आपको दिखाते हैं मनाली से शिमला तक का सफ़र। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है हल्की सी धूप के साथ। मौसम क्लाउडी है और आप सामने देखोगे पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, लोकेशन एकदम परफेक्ट है। और भाई अपर जो माउंटेन्स है ना, उन पे देखो आप, हर जगह स्नो दिख रही है और सुबह तो और ज़्यादा दिख रही थी। अभी तो 10-11 बज गए तो कम हो गई है। और नीचे भाई आप देखोगे पूरा का पूरा जो सेब के बाग है ना, उन पे फूल आने शुरू हो गए हैं पूरे पे। नीचे तक ये पूरा सेब का ही एरिया है और आगे आगे इसके पूरे लाइन में कॉटेज और होटल्स है। तो काफ़ी सुंदर लोकेशन है, यहाँ से आपको पूरा एरिया दिखता है सामने वाला। तो दोस्तों नहा धो के एकदम फर्स्ट क्लास हो गए रेडी। अब करेंगे अपना ब्रेकफास्ट कर कर निकलते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं भाई सोलांग वैली की तरफ जाएं या भाई कसोल की तरफ जाएं या कहीं और जाएं। कोई मतलब वो नहीं है, अभी तक डिसाइड नहीं है। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तो निकलते हैं। पर भाई मौसम ने देखो, मौसम की दिखाते हैं आपको। पहले तो धूप तो थी, नजर तो आ रही थी कम से कम। अब तो एकदम अंधेरा सा हो जाता भाई इस टाइम। दिन में अगर ये हाल है ना तो शाम तक फिर वही बारिश होगी, बर्फबारी आएगी। भाई अगले 1 वीक तक ऐसे ही बता रखा है। अब क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर वाले ने जो सोच लिया। और ये है भाई एक दूसरी साइड। हम एक्चुअल में दूसरे होटल में आ गए थे भाई के में, तो वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये देखो भाई नीचे यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल मेन रोड भी, ये इधर है। ये सामने काफ़ी बड़ा होटल है एक और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं चारों ही तरफ। और इधर सन्नी भाई लगे हुए नहा धो के, है ना, नहा लिया है। सन्नी भाई ने ना मूछें ऐसे रखी जैसे चाइनीज़ नहीं रखते, अलग ही स्टाइल की, काटता नहीं है। अच्छा राहुल भाई, राहुल है। मैं एक तो है ना भाई, कई भाई हैं इकट्ठे ही। राहुल है भाई का नाम ना। तो भाई ये है ब्रॉड विलेज। ये देखो सामने कितना प्यारा वाटरफॉल है ना भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और ये दूर से तो और भी अलग ही दिखता है क्योंकि पूरा नीचे तक दिखता है। तो ये एक छोटा सा गांव है, इसी में था अपना होटल। और दोनों साइड में देखोगे आप एकदम सेब के बाग। ये है नेचुरल जगह है जहाँ पे है ना आप एक्चुअल मनाली को देख सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, हाईवे पे रुको, वहाँ कुछ ऐसा वो होता नहीं, सब कुछ सिटी जैसा हो जाता है। तो भाई बारिश एक बार फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई है। आज जो डेट है वो है 6 अप्रैल 2026 और बारिश दोबारा से शुरू है। और आप अटल टनल पे ठीक ठाक स्नोफॉल शुरू हो गई है। मैं अभी वीडियो मंगाई थी तो मैं आपको वीडियो भी डाल देता हूँ। काफ़ी मतलब अच्छी स्नोफॉल चल रही है। पर भाई ये स्नोफॉल इस सीज़न की ठीक नहीं होती, कहीं ना कहीं ना तकलीफ ही देती है, ट्रैवलर हो चाहे होटेलियर हो, सब कोई। तो भाई सामने भी दिख तो रहा है फोगी पूरा, ऐसा मतलब फोग सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि स्नो ऊपर अपर हिल्स में इस साइड में भी चल रही है, क्योंकि ये पहाड़ थोड़ा सा लग रहता है इस पे सबसे कम स्नो आती है सामने वाले में। पर आज तो इस पे भी लग रही है, हल्की फुल्की आएगी। और भाई सोलांग वैली पहुंचते पहुंचते तो बारिश भी तेज होगी और ऊपर अच्छी खासी मेरे ख्याल से बर्फबारी हो रही है अपने एरिया में भी। तो जो ये इस वाला है ना, अंजनी महादेव वाला, इस पे कुछ ज्यादा दिख रही है। हो सकता है भाई आगे चल के देखते हैं कितना क्या है, कहाँ है। बारिश तो बिल्कुल कंटिन्यू है और भाई अगले 1 हफ्ते तक है, टेंशन मतलब। बारिश खुल के है, बर्फबारी भी खुल के है। जिसने नहीं देखी है आ जाओ 1 हफ्ता नेक्स्ट कभी भी। तो ये देखो भाई सामने हल्की फुल्की गाड़ियां आगे पीछे हो रही है। जाम वाम तो कोई खास नहीं, बस हल्का फुल्का चला हुआ है क्योंकि इस एरिया में थोड़ा सा आके भीड़ हो ही जाती है। यहाँ पे रुकती है ना गाड़ियाँ। और आप देखो धीरे धीरे ट्रैफिक नीचे भी मूव कर रहा है। तो भाई अभी वापस आ गए थे, एक बार काम था थोड़ा सोलांग मड हाउस में, तो बस मड हाउस से अभी निकल रहे हैं। ये सामने है मड हाउस, ये इधर से, और ये सामने दिख रही सोलांग वैली। तो अभी यहाँ से निकलना भाई सोलांग की तरफ, और सोलांग से हो सकता है हम आज दिल्ली की तरफ मूव करें। अभी कोई मतलब ऐसा फिक्स प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ है। और जाम देखो भाई क्या लंबा लगा हुआ है ना, ये देखो पूरा का पूरा जो गाड़ियाँ अभी टनल से आ रही है ना, वहाँ तक जाम लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भी भाई काफ़ी दिक्कतें हैं और ऊपर स्नोफॉल भी हो रहा है। स्नोफॉल तो आपको दिख ही रहा है, देखो ना चोटियों पे अभी भी है। तो भाई इधर भी जाम हल्का हल्का चला हुआ है। हम सोलांग वैली आ चुके हैं
पूरे एरिया में देखो गाड़ियां आ जा रही हैं, पर स्मूथ चलने लग गया अब, कि बीच में एक दो गाड़ियां ही फंसती है, उसके कारण ही थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब देखो नीचे से निकलनी शुरू होगी गाड़ियां बढ़िया। तो भाई अभी तो बारिश बंद हो गई, थोड़ा सा धूप सी भी चमका दिया है। मौसम का पता ही नहीं चल रहा भाई, कभी हल्की सी धूप, कभी क्लियर, कभी बारिश। तो धीरे धीरे अब निकलते हैं भाई यहाँ से ना, और मनाली की तरफ, और मनाली से फिर देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। भाई गाड़ियाँ तो काफ़ी नीचे तक खड़ी हुई है, और सामने का जो माहौल दिखता है ना, ये जो नज़ारा एकदम खुल जाता है। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में टेम्पल भी है। आज झंडे वंडे लगाए हुए मेरे ख्याल से, शायद कोई फंक्शन वंक्शन कर रहे होंगे, या बाबा जी आ गए होंगे इस कारण लगा दिया है। देखो फ्लैग वगैरह लगा दी इन्होंने यहाँ पे। धीरे धीरे बढ़ते हैं, टूरिस्ट देखो आराम से अपना, इधर ये जंगल है देखो, स्नो तो यहाँ से ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। नीचे देखो लोकल लोग भी बढ़िया पेड़ों की छाया में, क्योंकि यार जैसे ही धूप निकलती है ना, एकदम ऐसी भयंकर गर्मी बनती है। वापस पहुंच गए नेहरू कुंड, और अभी भाई मौसम मतलब धूप तो निकली हुई है, पर नीचे अभी भी क्लाउड बीच बीच में ऐसे हैं भाई, हर आधे घंटे में क्लाउड इकट्ठे होते हैं, एकदम मौसम चेंज, और टेम्परेचर भी साथ के साथ ही चेंज हो जाता है। तो भाई अभी आ गए थे हम वापस अपनी कॉटेज में। तो रात को रुके हुए थे लिटिल ड्रीम कॉटेज में, भाई कर रहे इधर बैठ के आराम से काम। और भाई रूम एकदम ज़बरदस्त है, 2 रूम सेट है। ये 2 रूम सेट भी ले सकता है बंदा, या फिर 4 रूम सेट भी ले सकता है। उसमें 2 रूम आपको नीचे मिल जाते हैं। पर भाई जो मेन चीज़ है ना, वो है यहाँ का व्यू। आप व्यू देखिए क्या ज़बरदस्त है ना भाई, एकदम अल्टीमेट आता है। सुबह सुबह जब उठते हो ना आप, देखो पूरे बादल वगैरह क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको एक वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। देखो ये सामने जो है, ये है एक वाटरफॉल, और भाई रोड से मेन रोड है वो सामने नीचे। तो अगर आप एक ऑफ बीट लोकेशन में रुकना चाहते हो ना, जहाँ आपको शांति भी मिले, सुकून भी हो, और साथ में ही व्यू अच्छा हो, बालकनी से आराम से बैठो और आप पूरे मनाली का व्यू ले सको, इधर से देखिए, ये देखिए। और इनकी अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक ये सामने है और एक ये है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में आपको ऐसे सेट मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर फैमिली आ रही हो, 2 रूम चाहिए या 4 रूम चाहिए ना, तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और एकदम प्रीमियम है। और रेट भी आप ये मानो ऑफ सीज़न में अगर आप लेते हो तो 1200 से 1500 रुपये पर रूम है, और अगर सीज़न पे लेते हो तो 2 से 2500 रुपये पर रूम है। तो बहुत बहुत प्रीमियम लोकेशन है, और साथ में आप गांव का भी मज़ा ले सकते हो। सामने गांव है, अगर आप गांव में वॉक करना चाहते हो, गांव के कल्चर को देखना चाहते हो यहाँ के, तो सबसे बेस्ट है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हो चुकी है 7 अप्रैल, और हम मनाली छोड़कर निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। एवरीडे सिर्फ बारिश और स्नोफॉल, बारिश और स्नोफॉल, यही हाल है। तो फिलहाल निकल गए हैं यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम हुआ है लगभग 6:35। और सुंदर देखो आप, दोनों तरफ है ना सेब के बाग है, सेब पे भी फूल आ चुका है। और ये जो बारिश है ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हम रुके हुए थे रात को लिटिल ड्रीम में सोनू भाई के पास, और अभी फ़िलहाल हम इस सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए सुबह सुबह बढ़ रहे हैं। रोड छोटा है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक भी इतना ही होता है, तो काफ़ी मज़ा आता है। सुबह शाम ड्राइव करने का तो एकदम अद्भुत है, क्योंकि यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर दिखते हैं। पिरनी का एरिया, और ऊपर दिख रहा है आपको हमटा का। आज मौसम साफ लग रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मौसम साफ रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वेदर फोरकास्ट दिख रहा है ना, ये सुबह से ही धूप दिखाता है आधा 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद भाई जो ये अपना रंग दिखाता है पूरा दिन। कल भी शाम को हम निकल रहे थे यहाँ से कि चलो रास्ते में जाके रुक जाएंगे, जो काम है वो निपटा देंगे, पर भाई नहीं, बारिश स्टार्ट हो गई और हमें फिर यहीं रुकना पड़ा शाम को। अब जाके वापस निकले हैं सुबह कि जल्दी निकल जाएंगे, ना ट्रैफिक मिलेगा ना कोई और प्रॉब्लम होगी। मेन रोड पे पहुंच गए हैं, और अब चलेगी गाड़ी सूट, क्योंकि अभी तक तो हम बहुत आराम से प्यार से निकल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, टाइमली पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि काम है 10 बजे का। तो 10 बजे पहुंचते हैं, अपना काम निपटाते हैं, और उसके बाद निकलेंगे। हो सकता है हम शिमला जाएं, हो सकता है हम सीधा दिल्ली चले जाएं, अभी वहाँ जाके ही डिसाइड होगा। सुबह सुबह भाई इधर से सूरज निकल रहा है और इधर से चाँद, ये देखो। और भाई पहाड़ों पे जो चलने का मजा है ना, सुबह का है ना, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि भाई इस रोड पे ना दिन में तो इतना हैवी ट्रैफिक हो जाता है, अब ट्रैफिक से हटके दाएं बाएं के नज़ारे ले ही नहीं सकते। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा
स्पीड से ही चल रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक है नहीं। जैसे ही ट्रैफिक हो जाएगा तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है। देखो भाई, जो पहाड़ दो भी ये पीछे दिखता है ना, ये भी पूरा बर्फ से लदा हुआ है। बर्फ काफी आई है और इस अप्रैल में तो भाई आसपास में स्नो दिखती ही नहीं थी, कहीं कहीं है ना हाई पीक्स पे ही दिखती थी। और अब तो आप स्नो का एरिया कुल्लू से भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपको चारों तरफ में दिख ही जाएगी स्नो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पतली कुल। अभी तक तो मार्केट खुलनी शुरू हुई है, एक दो गाड़ी आ गई है, भाई का आ गया फोन, सुनील भाई है साथ में। पहुंच चुके हैं कुल्लू और कुल्लू के बाईपास होते हुए हम सीधे जाएंगे भुंतर और भुंतर से फिर हम आगे निकलेंगे ओट की तरफ। भाई सुबह सुबह का जो वो होता ना शांत वातावरण, वो अलग ही खुशी देता है। चारों तरफ सिर्फ आपको पहाड़ दिखते हैं, ग्रीनरी दिखती है ना, कोई होंकिंग वगैरह कुछ नहीं, 2-4 लिमिटेड गाड़ियां मिलती हैं, बस बढ़िया मस्त होके चलते रहो। जो सबसे अच्छा मेरे को ड्राइव लगता है वो लगता है सुबह अर्ली मॉर्निंग जो स्टार्ट होता है ना वो। तो भाई ये देखो, ये जो बाईपास है ना, ये ऐसा है कि बिल्कुल सिटी से साइड में निकलता है। तो आजकल तो मेरे ख्याल से हर सिटी में यहाँ पे जो मेन सिटीज थी ना, मंडी हो, बिलासपुर हो या कोई भी हो, सबके बाईपास है, चाहे सुंदरनगर हो। तो बाईपास से ये फायदा है कि आपको सिटी में घुसना नहीं पड़ता, ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता और आप मस्त अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख लेते हो। नज़ारे देखो, सुबह सुबह सामने धूप पड़नी शुरू हो गई है भाई, और नीचे नीचे जाएंगे तो धूप आएगी भाई। ऊपर मनाली में तो धूप ही देखनी मुश्किल हो रखी है। देखो भाई, सुबह सुबह ना ये देखो पहाड़ों से जो बादल उठते हैं ना, धीरे धीरे स्लो जो मूवमेंट होती है, क्या गजब है भाई। भुंतर क्रॉस कर चुके हैं फिलहाल और हम पहुंच रहे हैं ओट की तरफ। धीरे धीरे स्मूथली, हल्का सा आपने देखा होगा जैसे स्मोगी फ्लेवर आता है ना चीजों में, वैसे भाई पहाड़ों के व्यू में स्मोगी फ्लेवर आ रखा, बिल्कुल हल्की हल्की फोग है, बढ़िया नज़ारे। और राइट साइड में नीचे चल रही है रिवर और एयरपोर्ट, भुंतर एयरपोर्ट। भाई एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे है ना ले देके एक ही एयरपोर्ट है आसपास में, भुंतर एयरपोर्ट, जिसपे सिर्फ एक फ्लाइट आती है और एक फ्लाइट जाती है। वो भी भाई कभी आती है कभी नहीं आती, और अगर आती भी है ना तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, मतलब मानो आप 12-15 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है, 25,000-30,000 तक भी है उसमें। तो छोटी फ्लाइटें हैं भाई। एयरपोर्ट पे इस पे ट्रायल वगैरह तो होगी कि बड़ी फ्लाइट लैंड करेगी, पर ये नहीं पता कब तक करेगी। और जब तक ये नहीं करती ना, तो मैं कहता हूँ मनाली का टूरिज्म कम से कम मैं कहता हूँ 15-20% बढ़ जाएगा अगर इन्होंने चालू कर दी। और अगर ये चालू नहीं करते तो भाई टूरिज्म की हालत तो बुरी है ही है। तो फ्लाइट जो लोग लेना चाहते हैं भाई, इतनी एक्सपेंसिव जो लोग वेयर कर सकते हैं ना, तो फिर आ सकते हो आप फ्लाइट से भी, नहीं तो फिर आपको वोल्वो या अपनी पर्सनल गाड़ी टैक्सी उसी जरिए से आना पड़ेगा। ये देखो भाई, सामने नदी से भी पूरी अलग ही भाप उड़ रही है, क्योंकि भाई अभी धूप निकली है ना, और धूप यहाँ पे जो निकलती है ना वो एकदम बिल्कुल कड़क निकलती है। सामने ऐसा रिफ्लेक्शन आता है जबरदस्त। व्यू देखिए आप, रिफ्लेक्शन को तो छोड़िए, क्या नज़ारे। और ये भाई सामने कंडी कटोड़ा वाला रोड, जब ये रोड ब्लॉक हो जाता है तो ये इन पहाड़ों के ऊपर से होके जाना पड़ता है। अद्भुत नज़ारा, इतनी भयंकर धूप निकली हुई है, पीछे की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी, और यहाँ आए ना ये बिल्कुल नदी के पास का एरिया है ना, पूरी फोग हो रखी है एकदम जबरदस्त तरीके से। तो ये है भाई कुदरत की माया, कहीं भी अपना रूप बदल देती है। तो ये बस एक छोटा सा पैच है, मेरे ख्याल से वहीं तक होगा शायद। तो भाई ये देखो ना, इधर तो सूरज का प्रभाव ही खत्म कर दिया, बिल्कुल फोग आ गई एकदम भयंकर तरीके से, माहौल ही बदल गया। ये तो धूप भाई कुल्लू से पीछे थी, भुंतर के बाद तो हालात देखो कितने टाइट हो गए हैं। मैंने सोचा ये सिर्फ वहीं पे होगी क्योंकि वो एरिया में थोड़ी रिवर साइड के कारण होगी, तो पूरा का पूरा एरिया ही फोगी है। और मेरे को लग रहा है ऐसे आगे ऐसा ना होगी। इस भाई किसने सोचा था अप्रैल मंथ में पहाड़ों पे वहां धुंध होगी जहां कभी होती नहीं, दिसंबर जनवरी में भी कभी यहाँ फोग नहीं होती। और ये देखो भाई अप्रैल में फोग इतनी हैवी, क्या होने वाला भाई। अब हमारा प्लान है, हम जाएंगे यहाँ से जलोड़ी पास होते हुए और सीधा अपना शिमला। अभी प्लान यही है शिमला का, अगर कुछ भी चेंज होता है तो हम बता देंगे।
वैसे हमारा फिलहाल प्लान शिमला तक का है। ऊंट पहुंच जाते हैं, भाई आ रहे हैं, भाई से मिलके और फिर हम देखते हैं कि भाई पहले शिमला जाएंगे कि पहले कहाँ जाएंगे। पर ये रास्ता है खराब यार, रिस्की सा हो जाता थोड़ा। चलो देखते हैं जो भी होता है, आगे पहुंच के सोचते हैं इस बारे में। तो हम पहुंचने वाले ऊंट, और माहौल देखिए भाई क्या जबरदस्त है भाई। ये माहौल पता है कब आता था? बरसातों के टाइम पे है ना, ये चीज फील होती थी। और अब तो भाई अप्रैल में ही, वाह गजब। देखो भाई जैसे जैसे अब गाड़ी घूमेगी ना, वैसे वैसे व्यू चेंज हो गया और वैसे वैसे आपको ये बादल भी दिखेंगे आगे। तो ये देखिए पूरे एरिया में एकदम अलग ही नज़ारे है भाई। और ऊपर देखो, सुबह सिर्फ 1 घंटे पहले बढ़िया माहौल था, अब फिर दोबारा से क्लाउडी हो गया है मौसम। और मेरे को लगता है सूरज गायब होने वाला है। तो फटाफट, दिल्ली है 474, पर हम सीधा दिल्ली नहीं जा रहे, हम जाएंगे शिमला होते हुए दिल्ली। ऊंट टनल कर दिए क्रॉस, और एक लंबे अरसे के बाद यार, एक लंबे अरसे के बाद इस रोड पे जाना पड़ रहा है। ये रोड है तीर्थन वैली वाला, बंजार तीर्थन वैली वाला। और कोई एक दौर था जब सिर्फ इसी रोड पे जाते थे, क्योंकि जिनको मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उनको पता होगा कि मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो बाढ़ में बही थी, तो वो इसी रोड पे थी। तो कई बार महसूस तो होता ही यार, अपनी प्रॉपर्टी इतने प्यार से बनाई हुई। एक तो ये होता है कि आप लीज पे चला रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने खुद बनाई हुई है ना, तो बहुत दर्द होता, तकलीफ देता ही है। तो आज उसी रोड से गुजरना पड़ेगा और वहाँ से फिर हम निकलेंगे। देखते हैं, वो ऊपर से होते हुए जाएंगे शिमला जलोड़ी पास से या बाहू से जाएंगे, तो वो डिसाइड करेंगे अभी वहाँ पहुँच के। फिलहाल रोड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है यहाँ। तो मेरे ख्याल से ये हाईवे बन रहा था, बनते बनते पता नहीं क्या हुआ। मैं कई साल से 2-1.5-2 साल पहले भी देख रहा था ये बन रहा था, अभी भी ये बन रहा है, पर बनेगा कब ये पता नहीं। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे टनल वगैरह बन रही है ना, तो उसके कारण यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है, पर पता नहीं कब निकलेगा। निकल रहा है पर कब निकलेगा ये पता नहीं। बंजार पहुँच चुके हैं। बंजार की हालत आज भी वही है, पूरी टूटी हुई। पीछे थी तीर्थन वैली वाला रोड जिसपे अपनी प्रॉपर्टी थी, और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा काम है 10 मिनट का, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, जो भी लगे। कोर्ट में काम है, वो काम निपटाएंगे और उसके बाद दोबारा से हो सकता है हम इसी रोड से वापस आए, क्योंकि आगे की हालत ख़राब है। तो देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, अगर हालत सही होगी तो आगे जाएंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। काम हो चुका है ख़त्म, हम वापस बंजार से निकल गए हैं और हम आएंगे ऊंट से होते हुए हम मेन हाईवे से ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर का रास्ता काफ़ी ख़राब बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई ऊपर से नहीं जाते, हम जाएंगे मेन हाईवे से। तो बस सीधा ऊंट चलते हैं, ऊंट से मेन हाईवे पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं अपने शिमला की ओर। मौसम फिर ख़राब हो चुका है। ओए होए भाई साहब, जो नीचे के एरिया में ग्रीनरी हो रखी है ना, जबरदस्त है, एकदम लैश ग्रीन हो रखा। पर भाई जो रास्ता है ना, ये बड़ा ख़राब है। तो फिलहाल निकल रहे हैं। और भाई ये देखो, रोडवेज, प्राइवेट बसें दुनिया भर की आती बसें तो यहाँ पे। तो इजी कनेक्टिविटी है ऊंट से, क्योंकि यहाँ पे वोल्वो वगैरह तो आती नहीं। यहाँ से तो आपको आना पड़ेगा, जीबी जाओ या तीर्थन वैली जाओ, आपको आना पड़ेगा या तो लोकल बस से या टैक्सी से या अपनी गाड़ी से। और इस रोड पे भाई स्लाइडें बहुत ज़्यादा आ रखी हैं, काफ़ी जगह है जो या तो ये हाईवे के कारण कटिंग हुई उससे आई है, पर काफ़ी सारी स्लाइडें थी तो बीच बीच में आ रही है, बस उनको ही क्रॉस कर रहे हैं। पर भाई ये देखो ना, यहाँ की जो लाइफ है ना, बड़ी ही शांत है, एकदम मस्त, बड़ी प्यारी वैली है। अगर इस टाइम आते हो ना, सबसे बेस्ट है। हम पहुँच चुके हैं ऊंट से क्रॉस करके, और धीरे धीरे टनलें पकड़ लिए। टनल टू टनल हम जाएंगे बिलासपुर के आसपास तक, और वहाँ से फिर सीधा निकलेंगे शिमला की तरफ। मंडी पहुँचने वाले हैं। आप देखोगे भाई नज़ारे क्या सुंदर है ना, चारों तरफ एकदम बढ़िया। अच्छी बात क्या होगी, अब इस हाईवे पे चलने में मज़ा आता है, क्योंकि देखो आप चारों तरफ बिल्कुल लैश ग्रीन हो गया है। यही सबसे बेस्ट होता है। अभी अगले बारिशों तक तो बिल्कुल ऐसा ग्रीन रहेगा, उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर में वो होना शुरू होता है येलो, उसके बाद फिर मज़ा नहीं आता। नहीं तो भाई अब तो आप किसी भी एरिया में ट्रैवल कर रहे हो ना, ऐसा मस्त माहौल बन रहा है, पूरा ग्रीन दिख रहा है। नगर हो गया क्रॉस, बढ़िया हरियाली दोनों तरफ से, पूरी हरियाली का मजा लेते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। मौसम आज भी खराब ही है भाई, नीचे आते आते देख लो दोपहर होते होते फिर वही हाल हो गया,
बारिश आएगी आएगी, शिमला पहुंचने तक मेरे को लगता है बारिश मिल ही जाएगी अभी। और ये लीजिए भाई, जिसका इंतजार था, पहली कुछ बूंदे हम आज के दिन की हमारे शीशे पे आ चुकी है। तो ये हम हर रोज देखते हैं नई नई बूंदे। तो अब फटाफट पहुंचते हैं भाई शिमला की तरफ और कुछ शिमला का भी हाल दिखाते हैं। भाई दिन में तो हो गई थी गर्मी, अभी दिन में 2:30 बजे है, पर मौसम देखो आप क्या जबरदस्त हो गया। ऐसी ठंडी हवा चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ताबड़तोड़ वाली बारिश जो आने वाली होती ना, वो आने वाली है। और हम पहुंचने वाले हैं जो अपना डैम है, डैम के पास में। तो डैम से अब निकलेंगे, रास्ता चेंज करेंगे, मेन दिल्ली वाला छोड़ के, और हम शिमला वाला पकड़ेंगे। भाई कभी है ना इसमें यहाँ तक पानी होता था, और अब यहाँ पे ना एक्टिविटीज की वो लगी हुई है, और बीच में ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ रिवर बह रही है। नहीं तो भाई इसको जब रोक देते हैं ना, बहुत बहुत ऊपर तक भर जाता है। पर भाई अब जो कैंपिंग करने का मजा है ना, यहाँ पे भयंकर मजा है भाई। अगर कोई आता है तो यहाँ कैंपिंग जरूर करो, एक नाइट सीधा मनाली बेशक मत आओ। अगर जो हमारे एडवेंचर वाले हैं और जो हमारे ओवरलैंडिंग वाले हैं, उनको तो एक नाइट जरूर रुकना चाहिए। देखो भाई कितना बड़ा एरिया है, कम से कम भी चाहे 50,000 गाड़ियां लगा लो, इतना बड़ा एरिया है। और एक भाई ने स्कॉर्पियो धसा भी दी है। और भाई आंधी आ गई है बहुत तेज, एकदम तेज हवा चल रही है। सामने आ गया बोर्ड शिमला 83 और चंडीगढ़ 103। तो हमें जाना है शिमला की तरफ, तो हम सीधे जाएंगे। और अगर हमें जाना होता है दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ, तो वो सामने जो पुल है उससे होते हुए जाते। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा। तो निकलते भाई, हवा ऐसे, गाड़ी इतनी तेज हवा है कि गाड़ी हिल रही है भाई, फटकारे लग रही है, फटकारे। तो ये जो सामने टर्न दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर राइट लेते तो चंडीगढ़ और सीधा जाते हो तो हम चले जाएंगे शिमला की तरफ। तो हमने मोड़ दी अपनी गाड़ी शिमला की तरफ। अब शिमला से होके तब हम जाएंगे वहाँ पे, दिल्ली जाएंगे, 1-2 दिन शिमला रुकेंगे, फिर जाएंगे। जैसे ही वहाँ से निकले ना उस टर्न से, तो एकदम माहौल सा ही बदल गया, क्योंकि इस रोड से हम पहले कभी आए नहीं है, ना कभी इस रोड से गए हैं। तो कुछ नया देखने को मिल जाता है हर बार, कितना ही घूम लो। देखो इतने दिन हो गए हमें यहाँ घूमते हुए, उसके बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही रहा है चारों तरफ। तो वही आ गया अपना पुराना ओल्ड मनाली हाईवे, और अब यहाँ से लेंगे हम राइट शिमला के लिए। तो भाई बारिश का मजा लेते हुए धीरे धीरे पहाड़ों की चोटियों पे घूमा जा रहा है, और लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास हमें लगेगा और शिमला पहुंचने। भाई चलते चलते एक छोटा सा ब्रेक तो बनता था, ये नज़ारे दिख गए ना तो बीच में रुक गए। भाई देखो क्या सुंदर नज़ारे है ना चारों तरफ, एकदम अल्टीमेट। और नीचे भाई बढ़िया खेत वेत और एकदम मस्त यार। और साथ में ये ब्रास के फूल भी अब आने शुरू हो गए, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। भाई काफ़ी दिन बाद है ना एक नए हाईवे से गुजर रहे हैं ना, बिल्कुल नई चीज़ें दिख रही है, नए पहाड़ दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग मनाली चल रहा था 1.5-2 महीना। तब 2-4 दिन चलेगा शिमला और फिर जाएंगे घर। तो हम पहुंच चुके हैं दाड़ला घाट, और भाई बारिश चल ही रही है धीरे 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 कंटिन्यू। काफ़ी मज़ा आ रहा है, व्यू तो ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अब धीरे धीरे इसके जो फूल आ गए हैं ना रेड कलर में, आप देखोगे पूरी वैली में दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। दाड़ला घाट को क्रॉस करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। भाई अगर बारिश ना हो ना और शाम हो रखी हो, क्या नज़ारे आएंगे इस जगह के। ये थोड़ी सी बारिश के कारण विजिबिलिटी फोगी हो रखी है, तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रखा है ना, तो क्या मज़ेदार है रास्ता। सफ़र का मज़ा है भाई इस रोड का भी इस टाइम पे। मैं नहीं कहता आप जैसे मान लो दिसंबर में आओ और ये पूरा सूखा पड़ा हो, या फिर आप ऐसी टाइम पे आ रहे हो कि भाई ये व्यू नहीं है। फिलहाल तो भाई प्रेजेंटली तो एकदम मस्त है, और आगे अगस्त सितंबर तक तो ये रहेंगे पक्का। ये देखिए भाई नज़ारे अलग ही, और पूरा व्यू जो आता है ना, शिमला भी सही में पहाड़ों की रानी है भाई। इस एरिया में व्यू देखो आप, क्या गजब है। नीचे है पूरे चारों तरफ, किसी भी तरफ कैमरा घुमाओगे तो आपको सुंदर व्यू नज़र आएंगे। और देखो भाई कैसे गाड़ी एकदम हिल टॉप पे चल रही है, बढ़िया मस्त। और अब थोड़ी देर में ही शिमला पहुंच जाएंगे हम, आधा 1 घंटा और लगेगा। ये देखो भाई दिल तो ऐसा कर रहा है कि रुक के है ना ड्रोन शॉट ले ले, पर बारिश है तो मैं कहा क्या रुकना, हल्की हल्की बूंदे आई हुई है, तो मगर सीधे चलते ही रहते हैं। 1 घंटा लगेगा, हमें पहुंच ही जाएंगे। तो ये देखिए नज़ारे, बीच में एक
2-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। बूंदाबांदी हो रही बाहर, मौसम एकदम बिल्कुल चिल्ड वाला हो रहा, चिल्ड वाला। और नीचे पूरा एरिया, यहाँ तो रेजिडेंस ही है, हर पहाड़ पे भरा हुआ मिलेगा आपको चारों तरफ। ये है कुछ हाईवे और ये है अपनी ब्लैक बीटल, एकदम मस्त। तो भाई शिमला पहुंचने वाले हैं, 10-12 किलोमीटर रह गया है शिमला। तो टर्न राइट बता रहे हैं भाई, एक ही टर्न है और लेफ्ट है ही कहाँ। सामने दिखने शुरू हो गए हैं अभी इस साइड के नज़ारे, बालूगंज साइड के भाई पॉइंट्स आने लगे धीरे धीरे। अब ये नज़ारे और बेहतर होने वाले हैं शिमला की तरफ जब हम जाएंगे। पहाड़ों की रानी दिखने लग गई है, देखो ऊपर पूरा शिमला का एरिया आ गया। आगे भी पूरा दिखाएंगे आपको, धीरे धीरे आ गए हैं। बस अब अपनी साइड में उतरना शुरू कर दिया, जो अपना है चंडीगढ़ वाला रोड, शिमला चंडीगढ़ रोड। यहाँ पे अब ट्रैफिक थोड़ा सा हैवी होगा, पर शिमला में भी प्रॉब्लम यही है भाई, रोड थोड़े से कंजेस्टेड है। 2-2 पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम सीधा आगे जाएंगे शिमला मेन हाईवे से, राइट कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से हम आते थे, ये 1 वे है राइट साइड में, तो लेफ्ट से ही होके जाना पड़ेगा। चलते हैं धीरे धीरे, चौक बना हुआ है, इधर से आते वैसे आते वक्त इधर से रास्ता है, जाते वक्त इधर से निकल जाते हैं। ये लो जी पहुँच गए हैं, तो पूरी नगरी दिख रही। और ये देखो नज़ारे अब दिखाते हैं आपको, इससे आगे नज़ारे ही नज़ारे दिखने वाले हैं। मनाली से हटके अब शिमला आ गए हैं, शिमला टू मनाली। ये देखो ये है पूरी पूरी मनाली एरिया, और हम उतर जाएंगे, वो सामने हाईवे है वहाँ पे, और वहाँ से मेन हाईवे को कनेक्ट करेंगे जो है शिमला चंडीगढ़ हाईवे। तो जी ये है वो कट जहाँ से आप राइट लेके सीधे जाओगे तो माल रोड चले जाओगे, और अगर यहाँ से राइट लेंगे तो हम चले जाएंगे नीचे अपने होटल की तरफ। ये है पूरा डबल हाईवे ना, और ये थोड़ा सा और नीचे चलते ही 4 लाइन हाईवे हो जाता है। और आजकल तो ये मान लो चंडीगढ़ पहुंचना शिमला से चुटकी बजाने जैसा ही हो रखा है। ओह, तो बढ़िया माहौल और मस्त चल रहा है सब कुछ, साथ में ट्रैफिक। और भाई मेरे साथ है सुनील भाई। और भाई अगर आप देखो, अगर शिमला से मनाली आना चाहते हो ना, मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है भाई, इस रूट को एक बार तो देखना चाहिए। रास्ता बहुत ही मजेदार है एकदम, मतलब दिल खुश हो जाता है। मतलब इस रास्ते पे आके आज तो बिल्कुल पूरे हो गए, मैं 2-3-4 बार आया हूँ, पर आज क्या था, हल्की हल्की बारिश थी। पिछली बार मैं एक बार और आया था, तब क्या था भाई, फोग ही फोग थी पूरे रास्ते पे, तब भी अलग ही माहौल था। तो मज़ा आ गया आज भी। अभी चलते हैं होटल की तरफ, होटल दिखाते हैं आपको कहाँ रुकेंगे, और उसके बाद हो सकता है शाम को हम मॉल रोड भी निकलते हैं। और ये है भाई वो मिनी ट्रैक, रेलवे ट्रैक, देखो कितनी पतली पतली वो है, एकदम बढ़िया मज़ेदार। अब पता नहीं ट्रेन किस टाइम आएगी, अभी तो नहीं आएगी, तो इस ट्रेन का सुबह दिखाएंगे आपको। भाई इतनी बिल्कुल पतली सी पटरी है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल छोटी ट्रेन होती है, मैं आपको दिखाऊंगा, टॉय ट्रेन बोलते हैं उसको। तो भाई पहुंच चुके हैं अपने होटल में, होटल का नाम है तारा रेजिडेंसी। और इसमें है ना भाई, दिखाते हैं आपको रूम वगैरह। अगर जो लोग बजट में रहना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट जगह है, कोई इशू ही नहीं, एक नंबर की जगह है। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो भाई ये है अपना रूम आज, तो यहाँ सोने वाले हैं। तो बढ़िया मस्त एकदम हरा, अब अपना सामान रखते हैं। व्यू आप देखोगे बाहर से क्या मस्त है। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो ये एरिया है ना, ये एरिया थोड़ा सा वो जो होता है ना ऑफ साइड में है। तो ऑफ साइड का मतलब ये है कि आपको चिक चिक पिक पिक ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता, और आप मेन हाईवे से ही सीधा अपनी प्रॉपर्टी में कनेक्ट हो जाते हो। तो अभी यहाँ थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, और उसके बाद निकलते हैं फिर। तो होटल से आ गए वापस, और थोड़ा सा शिमला की तरफ घूमने जा रहे हैं। 2 भाई मिलने आ रहे थे, तो उनसे मिलते हैं पहले, और फिर आएंगे वापस होटल की तरफ ना। तो न्यू बस स्टैंड तक तो एक बार राउंड बनता ही है। हम आ चुके हैं वापस, और ये देखिए भाई फोग के साथ जो शिमला चमकता हुआ दिख रहा है ना, ओए होए, और ऊपर से चल रही हल्की हल्की बारिश, मतलब अलग ही नज़ारे हैं। तो भाई इन नज़ारों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में सुबह शिमला से, और आपको घुमाते हैं शिमला अपने तरीके से। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।